हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑडियो ठीक है? ऑडियो ओके बेटा, प्लीज रिप्लाई। ऑडियो ओके है? पुष्पांजलि, साहिल, सैजल, बिक्की, तनु, ओके। आज अपनी क्लास 6:30 थी, लेकिन किसी वजह से उसको लेट करना पड़ा। शायद वजह आपको भी पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैंने मैसेज डाल दिया 6:30 का, पर वो गया ही नहीं। मतलब जो अपना चैट वाला बॉक्स है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा था किसी वजह से। जैसे मैंने आपको कल बोला ना, वो माइक सिस्टम ऑन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ फंक्शंस खराब हो रहे हैं। तो इस वजह से 6:30 क्लास ना होके फिर 7 बजे, क्योंकि 7 बजे का टाइम सबको दिया गया है, इसलिए फिर 7 बजे क्लास रखी है। कल से आपका वापस 6:30 आ जाएगा क्लास, ओके। और 6 बजे के आसपास में मैसेज भी डाल दूंगा। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड या सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ओके। ठीक है। सो न्यू चैप्टर है, नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। हायर परचेज को शॉर्ट में आप HP बोल सकते हैं, हायर परचेज। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, पेमेंट। पेमेंट वर्ड भी लगाते हैं। मेन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इसी नाम से इसको जाना जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये एक सेल्स की टेक्निक है ना। ये सेल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, सेल्स के ट्रांजेक्शन वहां काम आता है। मतलब विक्रय के टाइम, ठीक है, विक्रय व्यवहार में ये टेक्निक बहुत काम आती है। सेल्स की जब बारी आती है तब ऐसा होता है। हाँ हाँ साहिल, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, दोनों अलग अलग चैप्टर है, ठीक है, पर दोनों है एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ओके। तो इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है। दो सिस्टम है सेल्स ट्रांजेक्शन में, दोनों सिस्टम काम आते हैं। एक हायर परचेज, एक इंस्टॉलमेंट है। पहले हम हायर परचेज करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट करेंगे, ओके। ठीक है, ओके, चलो। सो अभी आप बीच में कोई भी कुछ भी मत बोलना, मैं आपको अच्छे से डीपली इसको समझा देता हूँ। फिर मैं जब आपको पूछूं तब आप मैसेज करना, ओके। अभी ओनली सुनना आप। सेल्स ट्रांजैक्शन में काम आता है। सेल्स ट्रांजैक्शन में कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम हायर परचेज ही लेते हैं, ठीक है। अभी हम हायर परचेज ही स्टार्ट कर रहे हैं पहले। ये दोनों ही मेथड सेल्स में काम आते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हायर परचेज में सिस्टम। सर आप सेल्स की बातें कर रहे हो और यहाँ तो परचेज लिखा हुआ है। हाँ, तो अब कोई बेचेगा तो कोई तो खरीदेगा ना, सीधी सी बात है, ओके। चलो, सेल परचेज तो साथ में होगा ना। ऐसा होगा कि कोई सेल कर रहा है लेकिन कोई परचेज करने वाला नहीं है, तो उसको सेल बोलेंगे ही नहीं ना। तो सेल और परचेज एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, बट मामला मेन सेल का है। देखो कैसे, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी, ठीक है, या और भी कर लो, मारुति सुजुकी कर लेते हैं, या फिर टाटा, टाटा मोटर्स ले लेते हैं, ट्रस्टेबल, ठीक है। टाटा मोटर ने बढ़िया बढ़िया गाड़ियां निकाली है, जैसे टाटा पंच है, टाटा हैरियर है, ओके, नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन। ईवी में भी आ गई है, इलेक्ट्रिक में आ गई है वो। तो ये टाटा मोटर्स जो है गाड़ियां बेचने का काम करती है।
तो टाटा मोटर्स यहाँ पर कौन है? यहाँ पर टाटा मोटर्स है वेंडर। वेंडर है, कौन है? वेंडर। वेंडर क्या होता है सर? विक्रेता, बेचने वाला, सेलर। ओके। और यहां पर है ये हमारे मिस्टर अजय। अजय को टाटा मोटर्स की गाड़ी पसंद आ गई है और इनको एक गाड़ी लेनी है जिसका नाम है टाटा पंच। इनको अच्छी लगी गाड़ी, वो टाटा पंच, इनको वो गाड़ी लेनी है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके पास में टाटा पंच जो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल के लिए, मुझे नहीं पता कितने की है, मैं मान लेता हूं 10 लाख रुपए की, ठीक है, टाटा पंच। अब मिस्टर विजय को गाड़ी बहुत पसंद आ गई, ठीक है, गाड़ी बहुत पसंद आ गई, ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर विजय के पास में अभी 10 लाख रुपए नहीं है। हाँ जी, मिस्टर विजय के पास 10 लाख रुपए अभी है नहीं। ये टाटा मोटर्स पे गया और बोला भैया 10 लाख रुपीज तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए है अभी। या मान ले उसने बोल दिया मेरे पास 2 लाख रुपए है, बस इतना ही है मेरे पास, ज्यादा नहीं है, और 2 लाख में ये गाड़ी आएगी नहीं। तो कोई सिस्टम है क्या कोई दूसरा? तो टाटा मोटर्स वालों ने उसको समझाया कि देख बेटा, एक हायर परचेज नाम का सिस्टम है। इसने बोला क्या होता है वो ऐसा होता है कि देखो भैया, मैं हूं वेंडर और तुम है परचेजर। मिस्टर विजय जो है वो परचेजर है, पर नॉर्मल परचेजर नहीं। तुम ऐसा करो, तुम बन जाओ हायर परचेजर। मतलब कोई गाड़ी खरीद रहे हो लेकिन तुम ओनली विक्रेता नहीं हो, तुम हायर विक्रेता हो, खरीदार हो, क्रेता हो। ओनली क्रेता नहीं हो, तुम एक हायर परचेज सिस्टम से इसको खरीद लो। मिस्टर विजय ने बोला भैया ये क्या सिस्टम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा बताइए ये है क्या। टाटा मोटर्स ने बोला ऐसा करो, तुम्हारे पास अभी 2 लाख रुपए है ना, हाँ वो मुझे दे दो, ठीक है। इसने बोला चलो ठीक है, ये लो 2 लाख रुपए, ले लो। तो मिस्टर विजय ने 2 लाख रुपए दे दिए। टाटा मोटर्स वाले मैनेजर ने समझाया कि ये जो तुमने 2 लाख रुपए दिए है ना हमको, हाँ, ये डाउन पेमेंट है, इसको हम बोल देते हैं डीपी, डाउन पेमेंट। और ये जितने की गाड़ी है सर, ये क्या है, इसको बोलते हैं कैश प्राइस। मतलब अगर आप उसको अभी कैश में खरीदेंगे तो कितने की है? 10 लाख रुपए की है। तो यहां पर देखिए, मैंने कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करी है। यहां पर एक वेंडर है जो कि टाटा मोटर्स विक्रेता है, एक हायर परचेजर है जो कि मिस्टर विजय जो किसी चीज को परचेज करना चाहता है। जो विक्रेता है, जो वेंडर है, उसके पास जो प्रोडक्ट पड़ा है उसको जो खरीदना चाहता है परचेजर, उसकी जो कैश प्राइस है, अगर उसको आज कैश देके खरीद लिया जाए तो वो 10 लाख रुपए, तो कैश प्राइस होगी 10 लाख। लेकिन मिस्टर विजय के पास में 10 लाख रुपए नहीं है, इसलिए मिस्टर विजय कुछ पैसा अभी दे रहा है एडवांस में, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। ओके। अब क्या होगा? अब ऐसा है कि चलो ये लो गाड़ी, जो भी प्रोडक्ट था यानी कि जो कार थी टाटा पंच, वो टाटा पंच जो गाड़ी थी, मेरे को नहीं बनानी आती है सही से, ठीक है, आप समझ जाना, ये रही। तो ये गाड़ी जो है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये गाड़ी जो है ये किसके पास आ गई? मिस्टर विजय के पास। ले जाओ गाड़ी, ले जाओ, मजे करो। 2 लाख रुपए में गाड़ी आ गई, क्या बात है। मैनेजर साहब ने बोला ऐसा नहीं है बेटा, गाड़ी में नीचे उतरो वापस, एक चीज और है, तुमको हमें बाकी के कितने रुपए देने हैं? कि 8 लाख रुपए देने हैं। तो वो जो तुम्हें 8 लाख रुपए देने हैं ना, हाँ, वो हमें इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट? 10 इंस्टॉलमेंट, 10 ईयर में। आ, या फिर मान लेते हैं, ज्यादा मान 10 ही मान लेता हूँ यार, समझ जाओ, है ना। साल की एक इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट, 10 किस्तों में देने। इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 10। और विथ इंटरेस्ट देने हैं, मतलब ब्याज भी लगेगा, और ब्याज लगेगा
10%। तो 10 ईयर में पे करनी है, एक साल में एक इंस्टॉलमेंट, और टोटल 10% इंटरेस्ट है, ब्याज भी देना पड़ेगा। ओके, ऐसे तो सर इसको ज्यादा पैसा चला जाएगा इंटरेस्ट के साथ में, तो बिल्कुल जाएगा। यानी कि मिस्टर विजय को जो है वह गाड़ी अब 10 लाख में ना पड़ के ज्यादा में पड़ेगी, हो सकता है 11 12 13 14 लाख में पड़े, ब्याज भी भुगतान करना पड़ेगा। यस, बस इतना ही है? नहीं, एक चीज और, ये जो गाड़ी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला, हाँ, क्या इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी? इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी? तो इसका आंसर है नो। पोजीशन मिलेगी? यस। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप यहां तक बताइए, यहां तक ठीक है? फिर मैं आपको आगे की टर्म्स बता देता हूं। एक बार थम्स अप अब आप भेज सकते हैं, या प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके, आइए बेटा टर्म्स करते हैं, कुछ टर्म्स। अब वो टर्म्स क्या है तो देखिए, क्या टर्म्स है मैं बताता हूं आपको एक एक करके। सबसे फर्स्ट टर्म इसके अंदर वो मैंने आपको समझा दी है, चलो सॉरी, वो मैंने आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, वो है पोजीशन। पोजीशन यानी कि कब्जा। वो गाड़ी किसके पास में रहेगी, उसका कब्जा दे दिया जाएगा। यस, कब्जा दे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा कब्जा? हायर परचेजर। तो हायर परचेजर यानी कि क्रेता को, खरीदने वाले को गाड़ी का पोजीशन मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर कब्जा मिल जाता। ओके, नेक्स्ट। पर ऑनरशिप किसके पास में रहती? ऑनरशिप, ऑनरशिप, मालिकाना हक, साडा हक, एथे रख। तो मालिकाना हक जो है वो क्या ट्रांसफर होता है? तो इसका आंसर है नो। मतलब उस गाड़ी का जो मालिक है अभी भी कौन माना जाएगा? वेंडर। क्या बात कर रहे हो सर? यस, जब तक किस्तें पूरी नहीं भर दोगे उसका मालिक कौन माना जाएगा? वेंडर, विक्रेता। तो विक्रेता जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा खरीदार को, परचेजर को, तो अभी भी टाटा मोटर्स उसकी ओनरशिप टाटा मोटर्स के पास में रहेगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि अभी किस्तें आनी बाकी है, पैसा देना बाकी है। अभी तो 2 लाख रुपए देके गया है, उसमें गाड़ी थोड़ी दे देंगे उसको। अगर उसके नाम गाड़ी कर दी तो वो आगे बेच के मजे कर लेगा ना भैया। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बेटा इंस्टॉलमेंट। यस, चलो डाउन पेमेंट कर लेते पहले। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, डाउन पेमेंट मतलब हाथों हाथ किया जाने वाला पेमेंट, अमाउंट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, अमाउंट ऑफ साइनिंग, जब हायर परचेज, साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, हायर परचेज का जब एग्रीमेंट बनाते हैं उस टाइम जो पैसा थोड़ा बहुत दिया जाता है उसको डाउन पेमेंट बोला जाता है। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टॉलमेंट,
यानी कि किस्तें, पिस्ते नहीं है बेटा, ये किस्तें हैं। तो किस्ते में क्या होता है, इसमें कुछ हिस्सा होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी कि कैश प्राइस का। तो किस्त जो होती है वो ऐसी होती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। किस्त में हमेशा ऐसा ही होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, कुछ पैसा और ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। ओके। और कुछ है सर? यस, एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, वो है रीपोजिशन। रीपोजिशन, पुनः कब्जा। रीपोजिशन, पुनः कब्जा, कब्जा। यस यस यस। ये कैसा है, ये क्या है? ये कुछ नहीं बेटा, अगर आप डिफॉल्ट करोगे, किस चीज में डिफॉल्ट करोगे, भूल करोगे किस में, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आपने एक भी किस्त बाकी रखी, पे नहीं करी, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तब क्या होगा, तब आपकी चीज जो है वो आपसे छीन ली जाएगी। उसका कब्जा जो है वो किसको मिलेगा, वेंडर को वापस मिल जाएगा। गाड़ी टाटा मोटर्स आपसे लेके चली जाएगी अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो। ओके। गुड इवनिंग निकिता, थोड़ा सा आप लेट है बट कोई बात नहीं। देखिए आगे, ठीक है। और क्या, इसका एक पॉइंट और बता देता हूं मालिकाना हक कब कब मिलेगा, ऑनरशिप कब मिलेगी, वेंडर से ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी परचेजर को, कब, वो शुभ घड़ी, वो शुभ दिन कब आएगा जब वेंडर से ऑनरशिप ट्रांसफर होगी परचेजर को, when all installment paid, जब सारी किस्तों का पेमेंट हो जाएगा, पेड, तब ट्रांसफर होगी ऑनरशिप किसको, परचेजर को, गाड़ी का मालिकाना हक उसको मिल जाएगा। बताइए जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, कोई शंका है तो बताइए, उसका समाधान करेंगे, नहीं है तो थम्स अप भेजिए, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, फटाफट। अब इसमें मेन पॉइंट बताए क्या आता है, बाकी चीजें जो हमने देख ली, कैश प्राइस आपको बताइए ना क्या होता है, कैश प्राइस। कुछ चीजें और बता देता हूँ, चलो 5 और 6। कैश प्राइस तो पता है ना, कैश प्राइस मतलब नकद मूल्य, अगर अभी कैश में खरीदे तो कितने की मिलेगी। हाँ, एक हायर परचेज प्राइस भी देख लीजिए, हायर परचेज प्राइस, ये पता है कैसे आती है, ये आती है कैश प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट्स। कैश प्राइस में सारी इंस्टॉलमेंट अमाउंट जोड़ दीजिए तो आपकी हायर परचेज प्राइस आ जाएगी। ओके, ठीक है।
और इंस्टॉलमेंट मैंने बता दिया। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अब बेटा आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। एक पेज ले लेता हूं। आपको कई बार व्हेन कैश प्राइस, बहुत बार ऐसा होता है। क्या होता है सर बताइए? अभी बताता हूं। देखो, व्हेन कैश प्राइस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, जब आपको कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। तो आपको कैश प्राइस क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक विदाउट, विदाउट क्या, आगे भी तो बोलिए, विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल, विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल फर्स्ट। सेकंड, यूज ऑफ एन्युटी टेबल। एक तो एन्युटी टेबल का यूज करके आप कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो, और एक आप बिना एन्युटी टेबल का यूज करे भी कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल कैश प्राइस कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कैश प्राइस विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल। ओके, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता और उसी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बिखरा हुआ क्वेश्चन है, मैं इसको अभी सही करता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है। आशा परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम। आशा हो गई परचेजर, कौन सी परचेजर? हायर परचेजर। और किसी कंपनी से क्या कर रही है? ट्रक खरीद रही है। हायर परचेज सिस्टम पे खरीद रही है। कैसे खरीद रही है? हायर परचेज सिस्टम पे। यस, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आगे, एज पर टर्म ही इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन पेमेंट। उसको 70,000 डाउन पेमेंट पे करना है। तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दे रखा है डाउन पेमेंट, वो कितना दे रखा है? 70,000 रुपीज। ओके, 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में, इंस्टॉलमेंट ईयर के एंड में पे कर रहे हैं ताकि पूरे साल का ब्याज लग जाए फिर किस्त पे कर दी। ठीक है, वो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 53,000 रुपए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो भी ईयर के एंड में, वो पता है क्या है? वो है 55,000, नहीं सॉरी 49,000, ये था 49,000 एट द सेकेंड ईयर, यहां तक 49। और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 55,000 की है एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तीन इंस्टॉलमेंट ही है बस। अब बेटा आपको कैलकुलेट करनी है कैश प्राइस। क्या कैलकुलेट करनी है? कैश प्राइस। यस, आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है। अब कैश प्राइस कैलकुलेट तो कर दी, लेकिन कैश प्राइस कैलकुलेट करने से पहले हमें यह देखना होगा कि
अगर मैं इन सबको जोड़ दूं यहां पर तो कैश प्राइस नहीं आएगी, वो तो हायर परचेज प्राइस आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? हायर परचेज प्राइस आ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि इन सबके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? इन सबके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? इसमें छोड़ कर, इसमें नहीं जुड़ा हुआ, इसमें 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 इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। तो मुझे इन सब का इंटरेस्ट पहले क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। अगर अभी मैं जोड़ूंगा ना तो पता है क्या आएगा? 70,000, 53,000, 49,000, 55,000, है क्या? 2,27,000। ये तो हायर परचेज प्राइस आ गई। पर मुझे इनमें से इंटरेस्ट अलग करूंगा तब 10, ये कैश प्राइस है, इसमें भी कुछ कैश प्राइस है, कुछ इंटरेस्ट है फर्स्ट वाली में, इसमें भी कुछ कैश प्राइस है, कुछ इंटरेस्ट है, इसमें भी कुछ कैश प्राइस है, कुछ इंटरेस्ट है। मुझे इनमें से इंटरेस्ट अलग करना होगा, तब मेरे को टोटल कैश प्राइस पता चल जाएगी। अब सर वो इंटरेस्ट कितना, वही तो कैलकुलेट करना। वो कैसे करते हैं तो देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट अपन को उल्टे तरीके से चलना होगा। सबसे पहले हमको चाहिए इंटरेस्ट रेट कितनी। मैं आपको आज तरीका बताऊंगा, आगे और एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन आज तरीका बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष। हम सबसे पहले सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पकड़नी है। सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट वो कौन सी है? थर्ड। तो सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट लीजिए। कितनी है? 55,000, 55,000। इस 55,000 में पता है क्या क्या शामिल है? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है और एक इंटरेस्ट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहां कर दूं कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं वो 100 और इंटरेस्ट रेट कितनी है? वो इंटरेस्ट है 10, तो टोटल कितना हो गया? इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 110। 100 का 10% 10 होता है। यानी कि ये जो है इसमें दो चीजें शामिल है 55,000 में। एक है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, और एक ब्याज। मूलधन 100 मान लेते हैं, ब्याज कितना है हमको दे रखा है? 10%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है 10%। तो यानी कि ये 110 के बराबर है। अगर मैं इसको लेके आ जाऊं 10 के बराबर तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपके सामने। थर्ड इंस्टॉलमेंट का क्या आ जाएगा आपके सामने? इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट है 55,000, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं और इसमें से लेस कर देते हैं। तो लेस कर दो इंटरेस्ट। वो कैसे? 55,000 है 110 के बराबर, इंटू लाओ 10 पर, तो आ जाएगा कितना? 5,000। तो यहां पर आपके सामने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस आ गई, या उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन आ गया कितना? 50,000। ये एक इंस्टॉलमेंट कर ली हमने, थर्ड वाली। बताइए। फिर एक और चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले ये आप रिप्लाई कीजिए। ठीक है, 110 क्यों आया बेटा? देखो 55,000 जो है ना तनु, वो क्या है? वो है इंस्टॉलमेंट। और मैंने पहले बताया इंस्टॉलमेंट में क्या क्या शामिल है। पुष्पांजलि वही बता रहा हूं बेटा, यहां दिखाया ना मैंने आपको। देखो, ये देखो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, ये रहा। कहां गया? अभी बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों आया। ये देखो इंस्टॉलमेंट का ये रहा फॉर्मूला। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट कितनी है? वो है 10%। प्रिंसिपल अमाउंट में मान लेता हूं 100 है, एज्यूम किया। तो अब बताओ किस कितनी हो गई? 110। अब आप इस चीज को यहां समझिए। देखो यानी कि ये जो 55,000 है, 55,000 है, ये तो इंस्टॉलमेंट है 55,000।
इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है, उसको मैंने 100 मान लिया, और इसमें इंटरेस्ट कितना है 10%, ब्याज की दर दे रखी है 10%, यानी कि 55,000 कितने के बराबर है, ये 55,000 है 110 के बराबर, क्योंकि इसमें 100% है प्रिंसिपल अमाउंट और 10% है इंटरेस्ट, तो 110 पे है, इसको 10 पे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 क्या है ब्याज, और इसको 100 पे लाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट वो 50,000 आ जाएगा। ओके ठीक है। अब और ये कोई फर्स्ट टाइम फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसा क्यों फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट का, ये तो बचपन से मैथ्स में सीखते हुए आते हैं, तो कोई ये नया फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको कोई एक नई चीज नहीं बताई है। ये फॉर्मूला की अगर बात करूं, हाँ हायर परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया हो सकता है, बट ये कैलकुलेशन आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए, जो कि खास करके इंटरेस्ट निकालने वाली है, ये तो हम बचपन से सीखते हैं, क्लास 5th या 6th से भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं इसको पूरे को है ना आपको एक टेबल से करवाता हूं, ठीक है। ओके तो हम बनाते हैं एक टेबल, उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं उससे मैं बताता हूं। इस टेबल में सबसे फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं ईयर, ठीक है, और सेकंड कॉलम हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर ले लो, या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ले लो, और इसमें ले लेंगे अमाउंट ड्यू, सेकंड हो जाएगा अमाउंट ड्यू का, अमाउंट कितना ड्यू है, अरे यार ठीक है, और थर्ड कॉलम हो जाएगा इंटरेस्ट का, फोर्थ हो जाएगा कैश प्राइस का। एक टेबल आपको बनानी होगी, और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। यहां आप लिख दीजिए इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और यहां आ जाएगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, ये है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहां आ जाएगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे हम, और यहां आ जाएगा कैश प्राइस, ठीक है। सबसे पहले मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पकड़नी है, उसकी वजह मैं बताऊंगा अभी आपको। थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें अभी अभी हमने देखा था कितना था, 55,000, और इसके ऊपर ब्याज कैसे हो जाएगा, 55,000 × डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको ऐसे लिखो, या बेटा इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है, या कैसे लिखो, या एक और 55,000 डिवाइड बाय 1110 इंटू 10 करो, या फिर 55,000 इंटू 10/110 करो, बात एक ही है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 5,000। अब 55 में से 5,000 चले गए, 55 में से 5,000 चले गए, तो आपकी कैश प्राइस कितनी बच गई, 50। तो इस तरीके से इसको व्यवस्थित करते हैं। अब मैं आपको ये आंसर देने की पूरी ट्राई करता हूं, मुझे नहीं पता आपको वो समझ आएगा नहीं आएगा, बट मैं पूरी ट्राई करता हूं कि थर्ड वाला ही क्यों पकड़ा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पकड़ा। वो बेटा इसलिए क्योंकि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है ना, तब हमें पता होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपए ही बकाया थे, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करी उसमें बकाया राशि कितनी थी, 50,000, इंटरेस्ट कितना 5,000, तो टोटल कितना हो गया 55,000। अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लेता ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, मतलब ब्याज किस पे लगाना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में पक्का पता होता है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर ब्याज लगा होगा। जैसे अब मैं लेता हूं सेकंड इंस्टॉलमेंट, देखो एक सेकंड, अभी मैं लेता हूं सेकंड इंस्टॉलमेंट, अरे भाई चल जा, हाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो ये देखिए ये रही सेकंड इंस्टॉलमेंट 49,000, ठीक है। लेकिन बेटा 49,000 की जो इंस्टॉलमेंट है,
इसमें ब्याज ओनली 49,000 पे लगा होगा? जी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये 49,000 पे ब्याज कैसे लगेगा? वो 50,000 पे भी तो इंटरेस्ट लगा होगा, वो 50,000 भी तो ड्यू होगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? मैं बताता हूं आपको इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 49 है, लेकिन आपको पता है ब्याज कितने पे लगेगा? 49 वो जो किस्त पे की है और 50,000 ये वाला, इन दोनों को प्लस करना है। चाहे इसको रटो, चाहे इसको समझने की कोशिश करो। यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो 99,000 ये ड्यू, सॉरी इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं इरेजर को। ये क्या है? ये ड्यू अमाउंट, बकाया राशि है। लास्ट में तो बकाया कितना था? 50। तो सबसे लास्ट में जो 50 बकाया था, जो हमने सबसे लास्ट में पे किया है, तो सेकेंड ईयर में उसके ऊपर भी तो ब्याज लगा होगा। तो 50,000 वो और 49 जो हम पे कर रहे हैं, तो टोटल 99,000 पे ब्याज लगा होगा। तो 99,000 इंटू 10/110, आगे पूरा वही सेम है। तो यहाँ आ जाएगा ब्याज का अमाउंट 9,000। अब यहाँ पर 99,000 में से 9,000 चले गए तो बच गए 90,000। इसलिए पहले थर्ड लेना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाल करके सेकंड इंस्टॉलमेंट में जोड़ना है, फिर इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो फर्स्ट का भी ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट में देखो बेटा इंस्टॉलमेंट कितनी है? फर्स्ट का इंस्टॉलमेंट है ये रहा 53,000, तो 53,000 लेंगे। यस, और उस 53 में क्या जोड़ेंगे पता है? उस 53 में हम जोड़ेंगे ये 90,000। अच्छा, हाँ जी। तो अब आपका ड्यू अमाउंट आया होगा, तो 53,000 प्लस 90,000, तो आ गया 1,43,000। अब 1,43,000 जो है उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उस पे आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। वो आएगा 13,000। तो आपका कैश प्राइस आ जाएगा 1,43,000 माइनस 13,000। और ये आया 1,30,000। बताइए, मानो नहीं मानो, ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे किसी भी बुक से पढ़ लो, ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले थर्ड स्टेप का इंटरेस्ट निकालना, अलग करना है, फिर जो कैश प्राइस आएगी वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जोड़नी है, फिर इंटरेस्ट निकालना है, अलग करना है, फिर जो कैश प्राइस आएगी उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जोड़ना है, फिर इंटरेस्ट निकालना है, अलग करना है। मानो ना मानो यही करना पड़ेगा। बोलिए, अब आपके पास कैश प्राइस आ गई। कैश प्राइस कितनी आ गई? 1,30,000। तो यहां पर कैश प्राइस जो ड्यू आई है, जो ड्यू वाली बकाया, वो आई 1,30,000। ऐड कर दो जो डाउन पेमेंट किया है, वो भी तो कैश में था। वो कितना है? 70,000 था शायद। हाँ 70,000, 70,000। तो आएगी आपकी टोटल कैश प्राइस। करो बच्चा, रिप्लाई करो। कैश प्राइस ही कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली। तो क्या सर हमें ये स्टेप याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। विदाउट इसके कोई कुछ पॉसिबल नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपने आप क्लियर होता जाएगा। यस, तो क्या क्वेश्चन दूं मैं आपको? एक क्वेश्चन दूं, करना चाहोगे?
चलिए दे देता हूँ। एक सबसे पहले तो ये वाला वापस करना जो अभी मैंने करवाया है, उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ। इसमें एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2000, ये क्या है, एक्स क्या है, तो इसको बेटा 2021 कर दो, ठीक है। ये 2021 है, ओके, ठीक है। ये होमवर्क है, ट्राई करना। क्या मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं? वैसे नहीं, इस टाइम ही ठीक है, मॉर्निंग में सही नहीं है। नहीं बेटा, लैपटॉप पे प्रॉब्लम आएगी आपको लाइव क्लास में, ओके। बाय बाय। आपके मैसेजेस वाला ऑप्शन ऑन हो गया है, ठीक है, वो सही हो गया आपका ऑप्शन, जो अभी चैट में आप मैसेज नहीं कर पा रहे थे ना, अभी वो हो गया है सही, ओके। चलिए, गुड नाइट एंड बाय बाय।